to solve the rest of the questions of miscellaneous exercise. So today I can solve 6 questions of miscellaneous exercise of class 11th. ठीक है, तो बेटा अभी तक हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर काफ़ी कुछ सीख लिया था और काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. ठीक है, तो बट टुडेज आई विल सॉल्व ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये क्वेश्चन बेटा मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट अवर लेक्चर हियर. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इट इज अ इम्पोर्टेंट वन. इन व्हाट रेशो द लाइन ज्वाइनिंग 1, -1, 1 एंड 5, 7. ओके, तो एक पॉइंट मान लेते हैं ए है और एक पॉइंट बी है और एक ये लाइन पास कर रही है बेटा इस पे से. दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. ओके, तो आपको ये बताना है कि ये लाइन जो पास कर रही है ये इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये इसको किस रेशो में कट कर रही है. तो लेट कर लेते हैं कि द सी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज h, k और दिस इज x डैश y डैश. ओके, तो देखिए बेटा, तो द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी. अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी होगा तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं दिस इज y माइनस 7 इज इक्वल्स टू, वैसे इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना. तो दो पॉइंट्स गिवन होते हैं. तो दिस इज y माइनस 7, दिस इज 1 माइनस 7 डिवाइड बाय -1 माइनस 5 x माइनस 5. So that is equation is y minus 7, this is 6 minus 6 divided by minus 6, this is 1, that is x minus 5, that means x minus y plus 2 equals to 0 is the second equation, that is the equation of P. And the intersection so that will x dash y dash is find out by using elimination method. तो एलिमिनेशन मेथड लगा के बेटा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो देखिए दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड द नेक्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2. ओके, तो अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से बेटा ये जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स x डैश की वैल्यू आ गई आपके पास 1. इफ x इज इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 3. बाय यूजिंग, मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप इसको. तो देखिए आपका जो x डैश y डैश आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, 3. तो नाउ दिस पॉइंट इज 1, 3 एंड इफ वी कंसीडर द रेशो इज k रेशो 1. ओके, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना डायरेक्ट. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था बेटा? x डैश इज इक्वल्स टू kx2 प्लस x1 डिवाइड बाय k प्लस 1. तो दिस इज 1 इक्वल्स टू दिस इज 5k प्लस -1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. तो दैट इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5k माइनस 1. दिस इज, आप इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे चलेगा -4k, दिस इज -2, k इज इक्वल्स टू 1/2. दैट मीन्स रेशो इज 1:2. ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था ये आपका, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे. तो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 15, that is find the distance of the line 4x plus 7y plus 5 equals to 0 from the point 1, 2 along with the line. ठीक है बेटा, तो मान लेते हैं जैसे ये हमारे लिए तो लाइन है, ये दिस इज 4x प्लस 7y, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है. और एक लाइन है जो आपकी कट करते हुए जाती है इसको, दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड देयर इज अ पॉइंट विच इज 1, 2 lie on this line and we have to find the distance of this line along with this line. मीन्स आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा. ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी है आपके लिए. कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट दिस. ओके, तो लेट
x dash y dash is the intersection point of the two given lines. Point of two given lines. That means 4x plus 7y plus 5 equals to 0. We can using by substitution method y is equals to 2x. तो ये हो जाएगा आपका 4x plus 7 into 2x plus 5 equals to 0. So that is 14 plus 4, 18x plus 5 equals to 0. That means x is equals to minus 5 by 18. Okay. If x is minus 5 by 18, then y is equals to 2x. That means this is minus 5 by 9. Okay. So we have this point. So now x dash y dash is equals to minus 5 by 18 comma minus 5 by 9. Now you have to find the distance between minus 5 by 18 comma minus 5 by 9 and 1 comma 2. तो by using distance formula से आपका distance क्या हो जाएगा बेटा? This is minus 5 by 18 minus 1 whole square plus minus 5 by 9 plus minus 2 whole square. x minus x1 का whole square plus y minus y1. हमने क्लास 10th में पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं. तो दिस इज 18 माइनस दिस इज माइनस 23, दिस इज माइनस 23 अपॉन 18 स्क्वायर प्लस दिस इज 9 2 जा 18, 18 and 5 23 माइनस 23 बाई 9 स्क्वायर. तो देखिए बेटा 23 का स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है ऊपर, तो मैंने 23 तो कॉमन निकाल लिया बाहर. अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है. तो देखिए आप सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. यहाँ पे आपका 1/18 स्क्वायर प्लस 1/9 स्क्वायर. तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना. तो ये हो जाएगा. देखिए अब नीचे भी 18 का स्क्वायर, तो 18 आप बाहर ले लेंगे तो 23, 18 आपका बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 + 4 दैट इज 5, दैट इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 18 √5 यूनिट्स. ठीक है. तो बहुत सारे तरीके हैं आपको सिंप्लीफाई करने के, आप किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, जो आपको इजी लगता है. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. तो ध्यान से देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला गया है. फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 सो दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट विद द लाइन x + y = 4 मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है. तो आपको उसने क्या बोला है कि आपकी एक लाइन है जो पास करती है. देखिए एक छोटा सा डायग्राम बना के देखते हैं समझने के लिए क्वेश्चन को, कि आपकी एक लाइन है जो -1, 2 से पास करती है लाइक दिस, एंड देयर इज वन मोर अनदर लाइन लाइक दिस इज x + y = 4. फाइन. एंड द डिस्टेंस, द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन बतानी है इस लाइन की. डायरेक्शन क्या होगी कि इस पॉइंट से जब इस लाइन का इंटरसेक्शन जो है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 3 यूनिट्स है. कितना है बेटा 3 यूनिट डिस्टेंस है. ठीक है. फाइन. तो देखिए फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. ठीक है. तो वो तो हमें नहीं पता, तो बट हमारे को ये तो पता है कि जब एक पॉइंट से लाइन पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी. तो द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -1, 2, so that is y - 2 m x + 1. okay. so here m is the slope. let कर लेते हैं m is the slope of this equation and we have to find the direction ना. तो डायरेक्शन का मतलब क्या, आपको स्लोप ही फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो दिस इज y = mx + m + 2. तो देखिए कोई प्रॉब्लम है आपको. तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन दिस लाइन एंड x + y = 4. तो दिस इज द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज x + y = 4. दिस इज इक्वेशन 2. तो बाय सॉल्विंग, अगर हम दोनों को सॉल्व करते तो बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा. तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. ठीक है. तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आप इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 4 - x = mx + m + 2. ठीक है. तो देखिए x वाली टर्म्स को आप एक साइड ले आइए
तो x को आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, दिस इज -1 माइनस एम एक्स इज इक्वल टू, आप इसको इधर ले जाएंगे तो m माइनस 2, तो x की वैल्यू हो गई बेटा आपकी 2 माइनस एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम, दिस इज द वैल्यू ऑफ m x, and if we can find out the value of y, तो y is equals to 4 minus x, that means 4 minus 2 minus m divided by 1 plus m. So now you can 4 plus 4m minus 2 plus m divided by 1 plus m, that is equals to 2 plus 5m divided by 1 plus m. Okay, this is the y. So now intersection point C, so C is the intersection point, then C is 2 minus m divided by 1 plus m and 2 plus 5m divided by 1 plus m. And as we know that the distance between -1, 2 and -2, -1 m plus 1 plus m, 2 plus 5m divided by 1 plus m is 3 units. Okay, so 3 is equals to under root 2 minus m divided by 1 plus m minus plus 1 whole square, ठीक है, this minus this, x2 minus x1 plus y2 minus y1 whole square. If you can squaring both sides, then this is 9 is equals to, देखिए बेटा क्या आ जाएगा, ध्यान से, दिस इज 2, या आप इसको ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, दिस इज 3 प्लस 1 प्लस एम होल स्क्वायर प्लस, एंड आप यहाँ पे इसको लेके जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, दिस इज -2m, दिस इज 3m डिवाइड बाय 1 प्लस एम होल स्क्वायर. ठीक है बेटा, तो देखिए 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका, दैट मीन्स 9 इज कॉमन, एंड दिस इज 9 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 1 प्लस एम होल स्क्वायर कॉमन. तो यहाँ से अगर आप ये कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा बेटा, देखिए आपका 1 प्लस यहाँ बचेगा आपका क्या, ओनली एम स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका वैल्यू कैंसिल हो गई, तो दिस इज 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एम होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से अगर आप वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो बेटा देखिए, दिस इज 1 प्लस एम होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर, और m इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो स्लोप क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड स्लोप, तो मीन्स द डायरेक्शन आपको मिल गई है, कितनी है, 0. ओके, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 17. ओके, तो स्लोप आपका क्या हो सकता है बेटा, 0 हो सकता है एक. दूसरा देखिए, अब एक कंडीशन और भी बन सकती है इसमें, हम एक कंडीशन और भी चेक कर लेते हैं. ठीक है, जब भी हम रूट हटाते हैं बेटा तो प्लस माइनस भी आता है, राइट. तो अगर हम +-1 इसको हम ले लें +-1, तो दिस इज +-1 इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एम होल स्क्वायर. ओके, तो दो कंडीशन थी, तो 1 पॉजिटिव वाले से तो बेटा हमने कंसीडर कर लिया. अगर हम इसको नेगेटिव लेके कंसीडर करें तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर. तो यहाँ से अगर आप वैल्यूज देखेंगे तो दिस इज -1 माइनस एम स्क्वायर एंड दिस इज -2m इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर. तो दैट इज 2 कॉमन आ जाएगा आपका सारा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. तो ये आपका नॉट पॉसिबल. तो नॉट पॉसिबल का मतलब क्या होता है बेटा, कि स्लोप क्या है आपका, नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इन्फिनिटी. इसका मतलब क्या होगा कि लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसका m इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो सकती है यहाँ पर, और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करिएगा. ठीक है,
to question number 17. The question number 17 is the hypotenuse of a right angle triangle has its ends at 1,3. तो फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ बेटा, तो कई बार आप क्वेश्चन है ना डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग देयर इक्वेशंस. तो अगर मान लें हम कि ये पॉइंट आपका है 1,3, तो दिस इज 1, this point is 1,3 like this, and second point is -4, -4,1. तो दिस इज -4,1. ठीक है, तो -4, कुछ यहाँ पर होगा फॉर एग्जांपल, और ये आपका, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको दिए, और आपको एक ट्रायंगल देखिए आप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, और एक ट्रायंगल आप इस पे ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं, है ना. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही फॉर्म कर सकते हैं. तो इस इक्वेशन को अगर आप पता लगाएं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, दिस इज x इज इक्वल्स टू 1 ऑलवेज. और अगर आप इस इक्वेशन को पता लगाएंगे तो दिस इज x इक्वल्स टू -4. इस इक्वेशन को पता लगाएंगे तो दिस इज y इज इक्वल्स टू 3, एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू 1, है ना. तो देखिए आपके 4 इक्वेशंस बनेंगी. अगर आप नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस रहेंगी, और अगर ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस रहेंगी. तो आप डायरेक्टली भी, जब आपका एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली भी बाय स्केचिंग ऑन ग्राफ पेपर भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वी हैव टू फाइंड आउट इट बाय सॉल्विंग. तो देखिए अगर मेरे पास ये दिया गया है, एक ट्रायंगल लेट कर लेते हैं हम लाइक दिस पॉइंट इज 1,3 and this point is -4,1. okay, and as we know that we have to find the equations of these two lines. If this is A, this is B, and this is C, angle C is equals to 90 degree here. So if the slope of BC is equals to m, then slope of AC is equals to -1 upon m, because the product of these slopes is -1. ठीक है, तो हमारे पास दोनों के स्लोप आ गए. अब देखिए बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इस इक्वेशन को भी निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. तो इस लाइन की इक्वेशन को अगर हम निकालें तो इक्वेशन ऑफ AC क्या हो जाएगा बेटा, AC दैट इज y-3. इसका स्लोप क्या है बेटा AC का, -1 अपॉन m, और इसका पॉइंट क्या है दूसरा, x-1. तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा my-3m इज इक्वल्स टू -x+1, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस my -3m -1 इक्वल्स टू 0. तो एक तो इक्वेशन आपकी ये हो गई. ठीक है, दूसरा देखिए इक्वेशन ऑफ BC. तो BC के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, y-3 is equals to y-1 is equals to m into x minus plus 4. so that is mx minus y plus 5 is equals to 0. ये आपकी एक इक्वेशन ये बन गई है और एक इक्वेशन ये बन गई है. तो नाउ यू हैव टू चेक. ठीक है, तो आपको चेक करना है कि स्लोप्स कैसे रहेंगे आपके. ठीक है, तो इफ वी कैन चूज इफ m इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अगर हम m की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं कि m अगर हमारा 0 है, तो m की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू -5. देखिए सही से, एक मिनट, ये इक्वेशन में दिस इक्वेशन इज y-1 mx प्लस 4m, सॉरी. ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, y is equals to 1, and if we can take m is equals to not defined. देखिए अगर एक का 0 होगा तो दूसरे का नॉट डिफाइंड होगा, ऑब्वियस सी बात है ना. तो अगर एक का ये है और दूसरे का नॉट डिफाइंड है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट मीन्स आप नॉट डिफाइंड लेंगे तो यहाँ से इक्वेशन आएगी आपकी x इज इक्वल्स टू -4, और यहाँ से इक्वेशन आएगी आपकी, अगर आप नॉट डिफाइंड ले लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा 0, तो y इज इक्वल्स टू 3. देखिए तो यही इक्वेशन आ रही है आपकी जो हमने पहले की थी. तो देयर आर 2 पेयर ऑफ कंडीशंस ऑफ लाइंस व्हिच मेक्स द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ A and B आर द पॉइंट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, देखिए
काफी इजी है, बट आप इस तरीके से करिएगा क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर आएगा बेटा इस बार, तो एमसीक्यू पेपर में आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। जरूर ड्रॉ करके देखिए काफी चीजें आपकी ड्रॉ करके इजी हो जाती हैं। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में उसने क्या बोला है आपसे कि yes, there are three lines. The first one is y is equals to 3x plus 1 and second line is 2y is equals to x plus 3 is equally inclined on the line y is equals to mx plus 4. Okay, तो उसने बोला equally inclined है, तो means अगर if we consider this is line 1, this one is line 2 and this one is line 3, तो slope of this one is 3 and slope of this line is 1/2 and slope of this line is same m. Okay, so that means line 1 angle between line 1 and line 3 or line 3 and line 2 is same, say theta, है ना। इक्वली इंक्लाइन होने का मतलब क्या होता है कि दोनों सेम एंगल फॉर्म कर रही हैं। तो मीन्स अगर मैं इन दोनों से अगर निकालूं तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, दैट इज 3 माइनस एम डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m, और अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से निकालूं तो दिस इज 1/2 माइनस एम डिवाइड बाय 1 प्लस m/2, राइट। तो इनको आप अगर देखें दोनों इक्वेशन सेम अगर आप पुट करें तो इफ वी कैन इक्वेट दिस टू इक्वेशंस एज इक्वल, जैसे 3 माइनस एम डिवाइड बाय 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2 प्लस m। ठीक है, तो बेटा आप इसके देखिए दो कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट केस 1 कि आप इसमें दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करिए एक बार, दिस इज 1 माइनस 2m डिवाइड बाय 2 प्लस m, तो if you can this is 6 minus 3m minus 2m minus m square is equals to 1 plus minus 2m plus 3m minus 6m square। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा तो 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा आपका, राइट। देन इसको आप इधर शिफ्ट करिए, आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5m स्क्वायर, ओके। एंड इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे दिस इज -5, दैट मीन्स m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो बेटा ये तो आपकी क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका केस रिजेक्टेड हो जाएगा, ये केस आपका क्या हो गया, रिजेक्ट, ठीक है। तो अब केस 2 पे आते हैं। तो केस 2 में देखिए अगर मैं इनको नेगेटिव ले लेता हूं बेटा तो जस्ट आई कैन चेंज द साइन। अब इसको आप करेंगे 6 माइनस 3m सॉरी 6 माइनस 2m एंड 2 से करा पहले हमने, फिर 3 से किया, m से किया, तो दिस इज 3m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 एंड दिस इज प्लस 6m स्क्वायर एंड दिस माइनस 3m। तो देखिए बेटा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है अभी, तो वी कैन शिफ्ट इट हियर। तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो दिस इज 7m स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये कितना बचा बेटा आपका -m, और यहाँ पे भी क्या आपका -m, तो माइनस 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 m एंड प्लस m, तो दिस इज -2m। इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे और 6 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो -7 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए बेटा इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो हम इसका डायरेक्टली क्या करते हैं, डी वाले फॉर्मूले से तो पहले इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4 माइनस 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 प्लस 49 इंटू 4, तो दिस इज 4 इंटू 49, ये देखिए प्लस करके आ जाएगा आपका टोटल 200, ओके। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। 200, तो 200 का रूट निकालेंगे तो बेटा क्या होगा, 200 का रूट डी अगर निकाले तो दिस इज 10√2, ओके। तो डी आ गया आपके पास, तो दिस इज माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस 10√2 डिवाइडेड बाय 2a, तो दैट इज m इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 5√2 डिवाइडेड बाय 7, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ठीक है। तो these 5 questions are very important and the next 5 questions 20 to 24 we will discuss in the next class. So we will meet in next class. Okay, तब तक आप क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए।